हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टैरोट विद एंजल्स में। ये आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही रेजोनेट करेगी, क्योंकि आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक ही ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। वो लोग जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अपने पार्टनर की एनर्जी जानना चाहते हैं या फिर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में है, ये रीडिंग आप सबके लिए है आज। ये एक चैनलिंग भी है और एक गाइडेंस भी है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होके सुने रीडिंग को पूरा। और अगर आपके सामने आई है तो इसमें आपके लिए डेफिनेटली कोई मैसेज रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओम नमः शिवाय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज मुझे बताइए सभी लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी क्या एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सभी लोग जिनकी बहुत लंबे टाइम से आप लोग सेपरेशन में हैं, चीज़ों के अलाइन होने का वेट कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। ठीक है, ईश्वर आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आप जिस जर्नी में चल रहे हैं वो एक गाइडेड जर्नी होती है। ठीक है, आपकी जीवन यात्रा जो है, आपके जो जीवन का हर चैप्टर है, हर एक फेज जो है वो एक गाइडेड फेज है। ठीक है, आप उसमें कुछ भी फेरबदल अपनी मर्जी से उसमें नहीं कर सकते हैं, तो आपको चीज़ों को लेट गो करके और गो विथ फ्लो की फेज में रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, रीबर्थ आपके इन द सेंस कि आपकी जो भी लाइफ सिचुएशन इस टाइम पे है उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं और आपसे एंजल्स क्या कहने वाले हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज से गुजरे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही कहना चाहिए कि इंसान बिल्कुल ही एक डेथ और रीबर्थ को जो फेस करता है कि बिल्कुल ही मरने हाल जो सिचुएशन होती है, वहाँ तक भी आपने शायद कहीं ना कहीं सफ़र किया है, सरवाइव किया है, सफ़र किया है और अपने आप को वहाँ से ज़िंदा बाहर निकाला है। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आपने इतना स्ट्रगल किया है और आपने इतना पेशेंस भी रखा है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, वो पेशेंस और वो थोड़ा सा सर्वाइवल और अपने लिए बना के रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चेंज होंगी, पॉजिटिवली और मिरेकलसली चेंज होंगी। ठीक है, ये आज की एनर्जी है, प्लीज़ इसको क्लेम करें। अगर आप किसी जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आप किसी वेट में हैं, किसी चीज़ों के सॉर्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक साथ, बहुत कुछ कहना चाहते हैं हमारे एंजल्स आपसे, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रेंड्स, तो रीडिंग को प्लीज़ पूरा सुने। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने मुश्किल दौर आपने अपनी लाइफ का जो जिया है, ठीक है, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी लाइफ के जितने एस्पेक्ट थे, एक तो होता है ना कि एक तो फाइनेंशियली भी आप सफ़र कर रहे हैं, आप इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हैं, जर्नी में आप सफ़र कर रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ से भी आप सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपकी लाइफ के हर उस एस्पेक्ट में आपको रिलीफ दिया जाएगा। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जो आपकी आने वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 2025 डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव देके जाने वाला है फ्रेंड्स, जो आपने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 9 यानी कंप्लीशन की एनर्जी है। कंप्लीशन के साथ साथ यहाँ पे रीबिगनिंग की एनर्जी है। तो जब किसी चीज़ का अंत होता है तो कुछ ना कुछ नया आरंभ भी होता है। हर रात दिन के अंत होता है रात के साथ, और सुबह एक नया सूरज निकलता है।
ठीक है, सेम वही एनर्जी यहाँ पे कंप्लीशन की और एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसको प्लीज़ आप क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे मुझे उन लोगों की, उन पार्टनर्स की आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, चाहे वो मैं यहाँ पे प्लीज़ एनर्जी की बात कर रही हूँ, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी है या फिर फेमिनिन एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो काफ़ी ईगोस्टिक रही है, वो एनर्जी जो काफ़ी रूड रही है, बहुत ईगोस्टिक रही है, वो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने आपको होल्ड पे डाला होगा, ना तो आपको आंसर हाँ में दिया होगा और ना ही आपको आंसर ना में दिया होगा। ठीक है, आप लोगों की लाइफ का वो फेज अब खत्म होने वाला है। बहुत ऐसी सिचुएशन आपने ऐसी फेस करी होंगी जहाँ पे आपको लगा होगा कि चीज़ें सही होने वाली है, लेकिन तभी चीज़ें एकदम से बिखर जाती होंगी। जैसे कोई आसमान से बिजली गिर जाती है, अचानक से कुछ ऐसा बुरा होता होगा जहाँ पे आपको लगता होगा कि ये तो उम्मीद नहीं की थी मैंने, या मतलब इस तरह की कोई निराशा वाली सिचुएशंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रही होंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, जिस कारण से आपको एक इमोशनली इम्बैलेंस होना पड़ा होगा, मतलब इमोशनली इम्बैलेंस आप बहुत ज़्यादा रहते होंगे अभी भी। सॉरी फॉर माई वॉइस। यहाँ जो एनर्जी अभी मैं आप लोगों की पिक कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी है। बिल्कुल भी आप जो हैं इस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं। वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को, छोटी से छोटी खुशी को वो एक नेग्लेक्टेड तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। सुबह होने से पहले जैसे रात बहुत गहरी होती है, शायद कुछ लोगों की लाइफ में वो फेज भी इस वक्त पे उन्हें महसूस हो रहा हो, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का, बचे हुए जो ये भी ओके, थैंक यू सो मच जस्ट, यस ऑफ कोर्स। देखिए, हम यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो एक बैलेंस की हम बात कर रहे थे, तो बैलेंस का कार्ड तो आना ही है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो इतना इम्बैलेंस हो रखे हो ना फ्रेंड्स, आपको अपने आप को बैलेंस में लाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखिए। देखिए, डेफिनेटली अगर आप इतने लंबे टाइम से कुछ चीज़ों को सफ़र कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो आपने कुछ सीखा भी तो होगा ना। जरूर कोई ना कोई सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई होगी। हर मुश्किल टाइम, हर मुश्किल बात एक नई हमें उम्मीद भी देके जाती है, अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव होके देखें तो। आपसे यही कहा जा रहा है दोस्तों कि आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी आपको इस एनर्जी में अब नहीं जाना है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए एक बेटर, एक बैलेंस्ड और बेटर रिलेशनशिप लेके आएगा, जहाँ पे आपके इमोशंस की कदर की जाएगी। ये एक बहुत ही मुझे नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा, जीवन से भरी हुई एक ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अब आप देखिए सर्कमस्टेंसेस कैसे बने हैं कि जजमेंट के नीचे ही आपका एक इमोशंस का एक बहुत ही सुंदर कार्ड और एक न्यू बिगनिंग के नीचे एक रिलेशनशिप आई है। तो आप समझिए चीज़ों को कि एक नई रिलेशनशिप या आपका जो पुराने रिलेशनशिप थे वो एक नए रूप में आपके सामने आएंगे, एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे, एक नए रूप में आएंगे, और आपकी लाइफ का वो अंधेरा जो आपको डिसबैलेंस कर रहा है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से जाएगा। साथ साथ ही आपकी लाइफ का बहुत लंबा इंतज़ार ख़त्म होता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें। वो सभी लोग जो आपकी लाइफ में एक ट्रॉमा क्रिएट कर रहे थे, वो सभी एनर्जीज जो आपकी लाइफ को एक स्टकनेस में लेके जा रही थी, एक अंधेरे में लेके जा रही थी, वो सारी बुरी चीज़ें मुझे यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। दोनों चीज़ें अपने एक साथ में आपकी लाइफ में धीरे धीरे हो रही हैं। ठीक है, आप अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो नेगेटिव फेज था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को प्लीज़ क्लेम करें।
अच्छी अफर्मेशंस रखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस रखें, एंजल्स के लिए थैंक यू बोलें, डिवाइन को थैंक यू बोलें इस इंटरवेंशन के लिए, यूनिवर्स को, अपने इष्ट देवताओं को, अपने गुरु को प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद कहें, एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करें और पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को प्लीज़ 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 क्लेम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। देखते हैं एंजल्स आपके लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस दीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हमें अपने व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, उन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उनके लिए क्या आप गाइड करने वाले हैं। प्लीज़ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। थ्री कार्ड्स हम यहाँ पे गाइडेंस के लेंगे और हम उन्हें एक साथ ही रीड करना चाहेंगे फ्रेंड्स। ये हमें यहाँ पे कहा जा रहा है एंजल की तरफ से कि हमें 2 कार्ड्स और लेने हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हमने 2 मांगे थे, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। चलिए ठीक है, डजंट मैटर। डेफिनेटली हम आपसे इसी चीज़ की बात कर रहे थे और एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। एक सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आपको एक नया डायरेक्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में आपने अब तक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक नई बिगनिंग मिलेगी और आपको फ्रेंड्स एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी जो डिसीज़न लेना चाहते हैं, जिनसे भी आप अपनी लाइफ की बात करना चाहते हैं, मतलब इन द सेंस कि आप अपना अगर वैसे फाइनेंस के लिए आप किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव करना चाहते हैं, ग्रोथ करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत पोलाइटली, बहुत क्लियरली आपको अपनी बात रखनी है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपको अपनी बात रखनी है। आपको इस विश्वास के साथ अपनी बात रखनी है कि आपको स्वयं एंजल्स ने ब्लेस किया है, आप ब्लेस्ड हैं और ईश्वर स्वयं यूनिवर्स आपके साथ है। डेफिनेटली आपका 2025 जाते जाते आपको बहुत कुछ अच्छा और बेस्ट देके जाने वाला है। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।